राजधानी भोपाल स्थित समन्वय भवन में आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा वेंकटेश शुक्ला सम्मान और व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता वेंकटेश शुक्ला ने कहा कि वर्तमान समय देश का स्वर्णिम युग है। आज भारत तकनीकी क्षेत्र में विश्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व की 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं और ये सब टेक्नोलॉजी के विकास और उपयोग से संभव हुआ है। Indians put only 5% of the money that goes into Indian startups. 95% of the money comes from outside, mostly from Indians who run funds in Silicon Valley. And that's very unfortunate because startups, real estate mein aap paisa lagaएं, it does not create any new employment. It does not make anyone richer other than the person who owns it. Same thing with stock market investment. Whereas a good startup not only creates jobs, but if it's successful, it spreads wealth. Infosys did publicly, so it created hundreds of crorepati's. So you would think that government policy would encourage startups. Unfortunately, that's not the case in India. It's not because anybody wanted to punish startups. It's just that nobody understood what they are doing. So that's one thing that we have made a very, very strong case to the government. And I'm happy to report that this government is very, very responsive, and hopefully we will have some good outcome in terms of policy changes. वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज विश्व का 5वां युवा भारतीय है, जहां इतने अधिक युवा हैं और वे आईटी के क्षेत्र में अपनी सृजनात्मकता से देश को एक नई पहचान दे रहे हैं। इसी के साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की जो आबादी है, उस आबादी का 65% यूथ है। अगर दुनिया से हम तुलना करें या दुनिया के फिगर में देखें, तो दुनिया का हर 5वां जो यूथ है वो भारत का है, और देश में तो हम 65% हैं। और इसलिए जहां पर इतना बड़ा यूथ हो, वह यूथ, उस यूथ का मस्तिष्क सृजनशीलता की तरफ जाए। उसका अगर सबसे सशक्त माध्यम आज के समय में कोई है, तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में अभी तक देश में 4 स्तंभ हम लोग मानते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। परंतु आज हमारे देश का लोकतंत्र का जो 5वां स्तंभ है, जो सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है आईटी का सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहीं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संतोष चौबे ने कहा कि आईसेक्ट पिछले 30 सालों से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आईसेक्ट ने अपना भोपाल से शुरू करके, न हैदराबाद से, न बॉम्बे से, न दिल्ली से, बल्कि भोपाल से शुरू करके अपना पूरे देश में स्थान बनाया है। सर, अब हमारे 2 विश्वविद्यालय भी हैं, एक छत्तीसगढ़ में जो सीवी रमन विश्वविद्यालय है और एक भोपाल में आईसेक्ट विश्वविद्यालय है, जिसके कि आप सब खुद ही साक्षी हैं और आप सब वहाँ से आए हैं। इन सभी संस्थाओं की ओर से और अपने नेटवर्क की ओर से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वेंकटेश आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि हमें आगे मदद मिलेंगी। अभी आज वो हमारे विश्वविद्यालय में भी गए थे, and we were very impressed by the kind of work we are doing. He also went all the way to Bilaspur to see our university there, and he was all praised for the research we are doing, for the work we are doing. So we are very happy to have you, Venkatesh, here. वहीं इस मौके पर आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर वी के वर्मा और अरविंद मालवीय भी उपस्थित थे। वहीं इस समारोह में अतिथियों ने वेंकटेश शुक्ला को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र, युवा उद्यमी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गौरतलब है कि वेंकटेश शुक्ला सिलिकॉन वैली टाई के मौजूदा अध्यक्ष और मोंटा विस्टा कैपिटल सैन फ्रांसिस्को के जनरल पार्टनर भी हैं, जिनके द्वारा उद्यमिता विकास का महत्वपूर्ण कार्य पूरे विश्व में किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के समय उन्होंने वहां भारतीय उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया था और वहां विशेष पहचान बनाई थी।
उनकी इन्हीं अनुकरणीय उपलब्धियों के चलते आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा उनका सम्मान किया गया। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।